अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। ये जवेद लतीफ़ क्या बोल रहा है, कहता है कि एक मुलजम जेल में हो। आगे सुनते हैं जी। और वो 5 स्टार होटल की तर्ज पे वहां अपनी लग्जरी लाइफ गुजार रहा हो। किसी और मुलजम को 8 कमरे, किसी और मुलजम को 10 डॉक्टर, किसी और मुलजम को किचन, किसी और मुलजम को जेल में अटैच बाथ, किसी और मुलजम को इस तरह का लग्जरी फर्नीचर, किसी और मुलजम को लाखों करोड़ों की एक्सरसाइज करने वाली मशीनें जो आप पहुंचा रहे हैं। उसके बाद भी उससे पूछा जाए कि आज देसी चूजा खाएंगे या आप मटन पसंद करेंगे या आप लोहारी की फिश आज पसंद करेंगे। तो ये अगर आज भी उस शख्स को इस तरह की ना जी, जवेद लतीफ़ ये चंद लोग उन्होंने रखे हुए हैं। नून लीग के जो बड़े लोग हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जिनको इस चीज़ का पैसा दिया जाता है कि आपने बेहतरीन कहानी सुनानी है। लानतुल्लाह काज़िबीन, उस बंदे पे लानत जो झूठ बोल रहा है। और लाखों करोड़ों की मशीनें, जनाब खुदा का कोई खौफ करें। एक साइकिल दी गई और वो भी जज ने इजाज़त दी तो साइकिल वहाँ पे पहुँची। पहले वो बाहर ही पड़ी रही और फिर जज साहब ने कहा जनाब नहीं, ये साइकिल दे दें। कोई चंद फुट की गली दी गई है जिसमें वो सैर सुर कर ले इमरान खान। मगर ये झूठों के आईजी जो है ना, एक से एक बड़ा हरामखोर झूठ बोल रहे। ये ऐसे पालतू कुत्ते हैं कि मेरा ख्याल है कि इनसे अच्छे पालतू कुत्ते नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को नहीं मिल सकते। देखें, चूजे, देसी चूजे, कभी कुछ। ये जो कहानी बड़ी लंबी थी, इसकी बकवास, मैंने कहा लानत डालो। थोड़ी सी सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने ये झूठे लोग हैं। अब मुझे बताइए कि इमरान खान के जो लोग मुलाकात करने वकला गए, उसकी बहनें गई, उन्होंने बताया कि वो जेल की रोटी जो मिलती है वही उसे दी जाती है, घर से खाना लेके जाने की इजाज़त नहीं है। देसी चूजे होंगे, पता नहीं ये क्या क्या बता रहा है। और उस पर इतना खर्चा कर रहे, नौकर दिए हुए, पता नहीं 10-20 इनके नज़दीक है। शायद एक मुलाजम मिला हुआ है, वो भी बाकायदा तौर पर अदालत के कहने पे हुआ कि जनाब ये वज़ीर आज़म रहे हैं आपके मुल्क के, तो जो इनके हकूक़ हैं वो कम से कम पूरे दिए जाएं। ये हरामखोर की औलाद को ये नहीं पूछा गया कि वो कैमरे जो लगाए हुए हैं तेरे बाप ने, वो किसके कहने पे लगाए हुए। आप एक बंदे के ऊपर कैमरे लगा के उसको पिंजरे में बंद करके उसकी तजलील कर रहे हैं और ऊपर से आके ये हरामखोर आपको कहानियां सुना रहा है। इसकी अगर पिछले भी आप प्रोग्राम देखें तो इसकी जो बकवास होती है उसमें कोई दम नहीं होती, मुकम्मल झूठ। एक दफ़ा इसकी मेरे ख्याल खोंबी भी ठपी थी वहाँ पे शेखपुरे में ना, और पट्टी शट्टी नज़र आई थी। कोई इसका भाई, वो जो ज़ुबैर है, वो जो गवर्नर रहा है, उसके भी कारनामे आप सबको पता है कि वो कौन सी करतूतों का मालिक है। उसकी जब वीडियो आई थी तो कहता था मैं नहीं था। ये जब आपके घर में माहौल ऐसा हो, आपको पता ही ना हो कि इज्जत और ज़िल्लत क्या होती है, तो इस तरह के लोगों को फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राना सनाउल्लाह हुआ, वो मरियम औरंगज़ेब हुई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा मरियम औरंगज़ेब वो तंजीम साजी क्या कर रहा था वहाँ पे लोगों के सामने। अच्छा, एक तंजीम साजी की और वीडियो आई, उसने इतनी गंदी बकवास की और कहते कि इमरान खान ने लोगों की तरबियत ख़राब कर दी। और वो जो कह रहा था, मैं सुनवा नहीं सकता आपको कि जरदारी के बेटे बिलावल के साथ हम क्या करेंगे, मैं सुनवा नहीं सकता आपको। तो ये जो मर्जी बोले, इनके नज़दीक जितना बड़ा बदतमीज़ इंसान होगा। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ जो PTI वाले हैं, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, अच्छे माहौल में कोशिश करते हैं कि ठीक बात करें, लेकिन उनको उस वक्त गुस्सा आता है, गालियाँ निकालते हैं जब इनकी हरकतें ऐसी होती। जब ये हरकतें ऐसी शुरू कर देते हैं, गालियाँ निकालते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। एक नवाज शरीफ के साथ और भी कुत्ता होता है, वो बता रहा था कि रेडी वाले जो हैं उनके ऊपर खुशहाली आई। उनके ऊपर कैसे खुशहाली आ गई, कैसे खुशहाली आ गई, क्या किया वहाँ पे जाकर, ये बताइए ना भी किस वजह से खुशहाली आ गई।
तो ये जो चंद भौंकने वाले कुत्ते, इनको मैं तो कहूँगा कि इंसान जो होता है उसको शऊर आ जाता है, उसको समझ आ जाती है कि मैंने क्या कहना क्या नहीं कहना, वो सच बोलेगा, हमेशा कोशिश करेगा। मगर यहाँ तो मुकम्मल तौर पर आप सुबह से शाम तक झूठ सुनते, दिन चढ़ता है वही कहानियाँ इनकी, इनको बाकायदा तौर पर। अच्छा, ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब एक और कुत्ता आएगा, एक वो तारड़ भी उसने रखा हुआ है, वो आके वो करेगा, फिर मरियम औरंगजेब आ जाएगी, फिर वो काफ़ी लोग इनकी टीम में शामिल हैं। और इनको फिर जब ये जितना झूठ बोलते हैं उतनी शाबाश दी जाती है, क्योंकि जो शाबाश देने वाले उन्होंने इनको कहा हुआ है कि आपने ये बकवास करनी है तो हमारे साथ रहेंगे, अगर ये आपने बकवास ना की तो आप का पता साफ हो जाएगा, फिर गुल्लू भट्ट आपको भी उठा के ले आएंगे। तो मेरा ख्याल मजबूर भी है, क्योंकि दिमागी तौर पे उन्होंने इनको कंट्रोल किया हुआ है और इन सब को वो जिस तरह चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। देखिए जी, इमरान खान को जेल में कोई सहूलत नहीं मिली, वही सहूलतें भी पूरी नहीं है जो एक वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए। और ये तो अब पटियाला जेल में या अटक जेल में काफ़ी मुश्किल टाइम था इमरान खान के लिए, और उसको सहूलतें क्यों देंगे? ये तो चाहते हैं कि वो हमारे साथ डील करे, हमारे साथ जो हम कहते हैं हमारे मुताबिक बातचीत माने, तो फिर उसके साथ कोई हम भी ऐसा सलूक करे जो नवाज शरीफ के साथ किया। क्योंकि अब एक और बड़ा मसला है, इनके लिए भी प्रॉब्लम बनी हुई है, ताकतवर लोगों के लिए। आपको पता है कि एक वक्त था रूस और अमेरिका जो था वो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, क्योंकि रूस के पास भी पावर थी, फिर रूस की कई रियासतें बन गई और अब अमेरिका के पास तमाम चीज़ें हैं, मुकम्मल पावर जो है वो अमेरिका के पास जा चुकी है। अगर ये मुकम्मल एक ही नवाज शरीफ को लेके आ जाते हैं, पावर दे देते हैं, तो इनको भी बंदा एक चाहिए जो बराबर साफ करने वाला हो, जिस तरह मरियम ने किया कि साफ बराबर होगा, और फिर ये हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक नौबत आएगी। इमरान खान को मुश्किल ही छोड़ेंगे, मैंने 16 माह पहले भी कह दिया था। ये मीडिया की भी मैं आपको खबरें बता देता हूँ ना इसमें, लेकिन ज़ाती ख्याल ये है कि छोड़ना इन्होंने कोई नहीं इमरान खान को। जिस औरत की बात कर रहे हैं वो तो चाहते हैं कि किसी तरह ये रास्ते से हट जाए, खुद ब खुद हट जाए, या कोई ऐसा तरीका। आपने देखा PTI के लोगों के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, कई हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से जा चुके हैं, कई इन्होंने मार दिए हैं, कईयों के साथ जो सलूक ये कर रहे हैं आप सब के इल्म में। आज खतीजा शाह भी अदालत में पेश हुई और अब ये केस देखते हैं कितने दिन तक चलते हैं, क्या होता है, क्योंकि खतीजा शाह के पास से डबल नेशनलिटी है, अमेरिकन पासपोर्ट भी है उसके पास, उस वजह से शायद कोई इनको ख्याल करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पाकिस्तानी हो तो फिर आपको बताइए कि एक ज़िल्लत रसवाई जिसका आपने सोचा भी नहीं होता वो भी आपके पल्ले पड़ जाती है ना। तो ये भी मैं बता देता हूँ, ये फायज़ ईसा जो आजकल बड़े हुक्म जारी कर रहा है, कभी कोई रिमार्क्स दे रहा है, कभी कोई ये भी बंदियाल की तरह, और उससे पहले भी जो आपके चीफ जस्टिस गुजरे हैं, एक बंदे के भी आपको हिस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी जिसने अदल के मुताबिक सिस्टम को चलाया हो। इन्होंने सीखा ही नहीं अदल, ये सोच भी नहीं सकते, इनकी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। असल में ये सब ड्रामेबाज हैं, ये फिल्में मेरा हाल देख देख के उसी तरह के टॉयलेट आके वहाँ पे आपने देखा जब एक केस दिखाया गया टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, तो नंबर बनाते हैं कि हम जनाब बड़े पाकिस्तान के मुखलस हैं। जैसे ही इनकी ड्यूटी ख़त्म होती है बाद में ये मुखलस पता नहीं आपको मुख्तलिफ मुल्कों में मिलते हैं, कोई कहीं चला जाता है, इन्होंने पहले ही बंदोबस्त किया होता है, इन्होंने कौन सा पाकिस्तान में रहना। तो जनाब ये थी अब तक की सूरत हाल। अभी हालात हाजरा में आपको बताएंगे कि एक वीडियो है आसिम मुनीर और नवाज शरीफ की, उस बारे में बातचीत होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे साथ।